दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी 40 क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको सोशल साइंस का एक बहुत ही कंप्लीट जो है रिविजन होगा और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। जितने भी साथी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो एक का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। रखेंगे कूटनीतिज्ञ था। क्या था? बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ था। याद रखेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे बिना ज़्यादा हम लोग जो है टाइम नहीं लेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो 2 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि G8 की स्थापना कब हुई। G8 क्या है याद रखिएगा। G8 का मतलब है ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। यार आपको बता दें कि G8 जी मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, और G8 में 8 देश क्या है शामिल है और इसका जो स्थापना है यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। 1975 ईस्वी में G8 का जो है स्थापना किया गया था। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई। तो 4 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा क्योंकि आपको बता दें कि मुंबई में सबसे पहले बंदरगाह की सुविधा है। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ से हम क्या करते हैं जल या मार्ग से एक देश से दूसरे देश क्या करते हैं भेजते हैं। जहाँ पे समुद्र का जहाज आके रुकती है उसको बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह है। दूसरा कपास की उपलब्धता, कपास की खेती वहाँ पर होती है क्योंकि काली मिट्टी जो है आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर है तो कपास की खेती वहाँ होती है। तीसरी पूंजी की उपलब्धता, वहाँ के लोगों के पास उस टाइम पर पैसा भी था। ये सारे के सारे कारण डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन को। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। तो 5 का ए ऑप्शन याद रखेंगे मनाली से लेह तक। मनाली से लेह तक जो है वो सड़क जो गई है सबसे ऊंची है। संसार की सबसे ऊंची सड़क है, पहाड़ी में बना हुआ है। ये आप याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे अधिक नारियल कहाँ है। तो केरल में सबसे अधिक भारत का जो है नारियल, केरल में सबसे अधिक जो है नारियल का खेती होता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे बेल्जियम में। सत्ता की साझेदारी जो कंसेप्ट है वो बेल्जियम ने क्या किया था, इसका विकास किया था। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। तो 8 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। रखेंगे महापौर। जैसे अगर पंचायत में जो चुनाव होता है उसका जो प्रधान होते हैं वो मुखिया होते हैं, उसी तरह से नगर निगम जो होते हैं, नगर निगम का जो चुनाव होता है तो उसका जो प्रधान होते हैं कौन होते हैं, महापौर होते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है आपके 9 नंबर क्वेश्चन को फास्टली देखेंगे ताकि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख सके, उसका प्रैक्टिस कर सके। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। दोनों का डी ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि आपको बता दें कि बिहार पिछड़ा है। पहला कारण है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। दूसरा, कृषि पर अत्यधिक निर्भर हमारे जो लोग हैं वो बिहार के 80% लोग तो खेती पर निर्भर है, ये भी कारण है, और खेती अच्छा से हो नहीं पाता तो पिछड़ापन। बाढ़ एवं सूखा का भी प्रकोप होता है, प्रत्येक साल बाढ़ आता है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, ये भी आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति कब बनाई गई। तो 10 का आपका बी ऑप्शन याद रखेंगे 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति जो है बनाई गई थी। फास्टली आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। पूछा जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो जो यहाँ पर आपका 11 का सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है आपके 12 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता हैं। कौन जो है जातीय आंदोलन के प्रणेता हैं, ये आपको क्या करना है बताना है। तो 12 का डी ऑप्शन याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर। जाति पाति के नाम पर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था तो उसके जो आंदोलन में सबसे जो काम किया वो भीमराव अंबेडकर हमारे थे, जो हमारे संविधान को लिखने वाले भी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ए.ओ. ह्यूम
जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में, याद रखेंगे, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के प्रांगण में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है अलन ऑब्टेलियन ह्यूम, ठीक है। और ये एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1885 आपको याद रखना है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ छाप, जिसको पंजा छाप कहते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 14 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमले लोग जो है अपने 15 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो 15 का बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन को, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो 16 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। देखेंगे रूस में जार का अर्थ जो है रूस का सम्राट होता है, ठीक है। और जार निकोलस द्वितीय वो काफ़ी उस टाइम पर फेमस थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो भी छात्र 10th के बाद ITI का या फिर पॉलिटेक्निक का या फिर पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए एक स्पेशल चैनल है जिस पर 80,000 बच्चे अभी हो चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर बहुत सारा क्लास है और आपको पूरा कंप्लीट तैयारी मेरे द्वारा वहाँ पर आपको करवाया जाएगा, ITI का, पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई याद रखेंगे। और इस दिन पूरे मजदूर छुट्टी पर रहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन क्या है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र को हिंद चीन कहते हैं। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे पुर्तगाली। पुर्तगाली लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? हिंद चीन पहुँचे थे। और भारत भी तो सबसे पहले यही आए थे, भारत भी सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किए थे, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को, पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। रखेंगे 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार, ठीक है, के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है स्थापना किया गया था, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 21 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी होगा। अधिक सिंचाई यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो यहाँ पर जो आपका 22 का सही आंसर होगा वो ए होगा, 7.1%। मान लीजिए कितना कम वन है बिहार के अंदर, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो जो है यहाँ पर आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे तारापुर में। तारापुर भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा जो है आपको पता होना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ये आप याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जो है यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो 24 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे कटिहार में, ठीक है। और कटिहार आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल से सटा हुआ है और बिहार का एक राज्य है कटिहार, सॉरी बिहार का एक जिला है और बंगाल राज्य से क्या है, सटा हुआ है। और जूट का कारखाना यहाँ पर स्थापित है बिहार के अंदर, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन को, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो जो आपका 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, हरा रंग से। किस डाउट नॉट, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। किस रंग से? हरा रंग से, क्योंकि हरा जो हमारा जमीन है ना, मैदान जो है ना, वो घासों से भरा होता है, तो हरा रंग से दिखाया जाता है। और याद रखिएगा पानी को मानचित्र में नीला रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से? नीला रंग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपके 26 नंबर क्वेश्चन को, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो 26 का आपका बी ऑप्शन, पटना सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपके 27 नंबर क्वेश्चन को, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 1860 ईस्वी से। और भारत में पहली रेल 1800
1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853। बिहार में कब चली थी? तो 1860। याद रखेंगे, ये दोनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जाए कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि 80% हमारे जो लोग हैं वो खेती में लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 29 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जाए कि पादरी पतन किस राज्य में स्थित है? सॉरी, पारादीप है ना, पारादीप पतन जो है किस राज्य में स्थित है? तो जो यहाँ पर 29 का सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर क्वेश्चन को, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो 30 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में हम लोग का, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 31 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आपको बता दें कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टी हैं अलग अलग जो है, लेकिन ब्रिटेन में एक ही पार्टी है और वहाँ पर महारानी का ही शासन होता है। आपको पता होना चाहिए कि महारानी वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद के रूप में क्या करती है? कार्य करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 32 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, देखेंगे 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में जनता दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड आपको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 33 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, देखेंगे मात्र 10%। ठीक है, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 34 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? और ये मोस्ट VVI लगा लीजिए, ये क्वेश्चन तो आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पेड़ काटने के विरोध से ये संबंधित है, पेड़ काटने के विरोध से ये आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 35 नंबर क्वेश्चन को, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी कि सांसद और विधायक अपना दल क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। आज भाजपा में है, कल चले जाएंगे कांग्रेस में, ऐसा होता है, इसी को दल बदल कानून कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 36 नंबर क्वेश्चन को, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय, 2 स्तरीय या फिर त्रिस्तरीय? तो यहाँ पर आपका 36 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा, देखेंगे 3 स्तरीय है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 37 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने 25 जून ... में आपातकाल की उद्घोषणा की, यानी कि 25 जून को 21 ईस्वी में आपातकाल का घोषणा किया गया था। तो याद रखेंगे 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा जो है 25 जून के डेट को आपातकाल घोषित किया गया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी बोला गया कि शिक्षा संविधान की ... सूची का विषय है। शिक्षा जो है संविधान के किस सूची का विषय है? तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, समवर्ती सूची का क्या है? विषय है। ठीक है, और यहीं पर बात किया जाए कि भाषा जो है, भाषा किस जो है अनुसूची में है? तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में क्या है आपका? भाषा है, और 22 भाषा को संवैधानिक दर्जा मिल चुका है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रवाद की भावना का एक जो है कुपरिणाम है। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा? फास्टली आप लोग आंसर कीजिए। और आपको बता दें कि 10th के बाद ITI का या पॉलिटेक्निक का या फिर पारामेडिकल का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ITI पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 80,000 बच्चे वहाँ पर आपसे पहले जुड़ चुके हैं और वहाँ पर आपको बता दें कि ITI पॉलिटेक्निक और पारामेडिकल का बेस्ट से बेस्ट जो है अभी क्लास मिल जाएगा बहुत सारा, और आपको वहाँ और भी बहुत सारा क्लास जो है हम करवाएंगे और पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। 80,000 छात्रों का भरोसा है वो, तो आप समझ सकते हैं कि कितने वहाँ से बच्चे को फायदा मिलता होगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक पारामेडिकल, जो भी सर्च करना कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना जो है वो इसका कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। अगर आप क्षेत्रवाद कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो ये इससे क्या होता है? अलगाववाद होता है, आप जो है अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है,
40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यापारिक बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 40 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, 1969 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इस तरह से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने देखा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और 10th के बाद अगर आप ITI पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको बेहतर से बेहतर तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाया जाएगा। चलिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो जो है पहुंच सके और सभी को ये फायदा मिल सके।